हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूँ। कल बेटा जो क्लास हमने की थी उसके जो मैंने क्वेश्चंस आपको पुट किए थे, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली पजल में ही मिस्टेक था। तो आपके भी जो मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया उसको 2-3 बार और फिर मैंने उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी चेकआउट किया। वो उस पजल में थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ डेटा उसमें कम गिवन है जिसका बिना यूज़ किए हुए आप प्रॉबेबली करेक्ट आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में ऐसी दिक्कत आते रहती है, उसको छोड़ के आगे बढ़ लेते हैं। प्री का ऑलमोस्ट जो IBPS PO है उसका रिजल्ट आपको पता चल चुका है। मेंस की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको लगना पड़ेगा। उसके बाद आपका SBI PO आने वाला है, रीजनल रूरल बैंक है और वेरियस एग्जामिनेशन है सामने। उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें जो पैटर्न हम आज सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा, ये मंथ एंड डेट बेस्ड पजल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर प्री में देखा गया है ये पूछते हुए, मेंस में भी 2-3 बार आया है, लेकिन थोड़ा वैसा रहता है, 2-3 वेरिएबल्स के साथ रहता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, कई सारे टाइम ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, लाइक ईयर वाइज या मंथ या फिर जो डेट्स होता है उसमें कई सारे टाइम कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये सेगमेंट आसान होता है। आप बहुत ही सिंपल वे में इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि कई बार कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि आपका पैटर्न जो पजल सॉल्व करने का और मेरा जो पैटर्न है पजल सॉल्व करने या करवाने का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम दोनों का ही जो मेन एम है वो ये है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो उस टाइम में अच्छे से अच्छे आप परफॉर्म कर पाओ, कम टाइम में क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। हमारा मेन मोटो ये है और आई होप आपका भी मेन मोटो यही होगा। ठीक है ना। तो जब आप साथ में चल रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, जो आपको पॉजिटिव लगता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जिससे आपका काम आसान होता है उसका यूज़ कर लो। लेकिन जब कभी ऐसा लगता हो कि नहीं सर जो बता रहे हैं और मेरे को जो पता है मेरा वाला ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है, हर जगह सूटेबल है, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ है, आपके दिमाग का जनरेट किया हुआ है, तो वो आपको बड़े अच्छे से याद भी रहेगा, बड़े आसानी से आप उस पैटर्न को फिट भी कर पाओगे जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है, कैसी कंडीशन रहती है अरेंजमेंट की। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखा है इसमें, 6% कितने परसेंट है, 6% RSTUVNW अपलोडेड डिफरेंट वीडियोज़। अच्छा, मतलब बेसिकली यूट्यूब से रिलेटेड ही बात कर दी गई। कैसी कैसी, कुछ लोग व्लॉग है, अनबॉक्सिंग है, लर्निंग है, गेमिंग है, हॉल है एंड कॉमेडी है। कहाँ पर, यूट्यूब पे, ये सारी चीज़ें वो डालते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम मार्च टू अगस्त ऑफ द सेम ईयर। अब हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इतने इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद कि हम सबसे पहला काम क्या कर ले, हम यहाँ पर मेंशन कर ले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और दूसरा इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आगे गिवन हो या ना गिवन हो, डजेंट मैटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप ये मेंशन कर लीजिए कि इस किस महीने में कितने दिन है। जैसे आपको पता है कि मार्च में कितने दिन है, 31, तो अप्रैल में कितने हो जाएंगे, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31। ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर लेते हैं कि किस मंथ में कितने दिन है, उसको वही याद नहीं रहता है और फिर एक मन में कंसेप्ट बना लेते हैं कि एक महीना 31 का, एक 30 का, और उस बेसिस पे काउंटिंग करना शुरू करते हैं। जबकि आपका जुलाई और अगस्त की जो कंडीशन उसमें लगातार दोनों में 31 और 31 होता है। वैसे अगर ईयर चेंज की बात कर ले तब भी कंजिक्यूटिव, यानी कि दिसंबर एक महीने का, एक साल का, और दूसरे का जनवरी में भी कंजिक्यूटिव रहता है। मैं IBT में पढ़ाता था उस टाइम लक्ष्मी नगर में, तो एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी मेरी, उसको मैंने अपने इनसे सारी चीज़ें समझा दी, बस उसकी ये दिमाग में नहीं आया कि नहीं सर जुलाई अगस्त तो एक ही होता है। नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो देख रही होगी तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ।
बहरहाल दूसरी बार बचपन में अपने को याद दिलाया जाता था कि जो अपर वाला होता है ना इसमें काउंटिंग में, वो 31, फिर ये 30, 31, 30, 31, 30 एंड सो ऑन। तो जनवरी, फरवरी जो भी है 31 नहीं है तो ये नीचे आ गया, मार्च ऊपर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड देन रिवर्स बैक अगस्त, इसीलिए ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें। अनबॉक्सिंग वीडियोज was uploaded in the month having 31 days। देखा, दे दिया ना इंफॉर्मेशन, 31 डेज में अनबॉक्सिंग। अब हमने यहाँ पर जितना लिख रखा है इसमें 31 के कितने हो गए, 1 2 3 4। अब सिंपली समझो, मैं या तो ऐसा करूँगा कि पहले इस इंफॉर्मेशन को कहीं पुट कर लूँ और उस बेसिस पे अरेंजमेंट करना शुरू करूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि नहीं यहाँ पे जितने अजम्पशन बन रहे हैं मैं बनाते चल लूँ। मैं फिलहाल वही करने वाला हूँ, अजम्पशन बनाते चलूँगा। अजम्पशन कैसा, इन्होंने बोला कि जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियोज है वो किस मंथ में है, जिसमें 31 डेज है, तो 31 डेज अनबॉक्सिंग पॉसिबल है, 31 डेज अनबॉक्सिंग पॉसिबल है, 31 डेज अनबॉक्सिंग पॉसिबल है, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ अनबॉक्सिंग। 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, चारों के चारों पुट करें। देख रहे कितना सिंपल वे में होगा सॉल्व, क्योंकि मैंने ओपन अप कर दिया पहले स्टेटमेंट से ही पजल को, बड़े सिंपली सॉल्व होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, आगे इसमें हमने यू की पोजीशन पूरी ओपन अप कर दी। अब क्या लिखा है, 31 days you uploaded immediately before the one who uploaded unboxing videos। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। यू ऊपर किसी और चीज़ के पहले यू लिखा है क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अनबॉक्सिंग वीडियो वाज अपलोडेड, ठीक है, यू अपलोडेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु अपलोडेड अनबॉक्सिंग वीडियो। किसी एक की इंफॉर्मेशन दी गई है, द नंबर, ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। एक्चुअली ये वेरिएबल्स के पैटर्न पे बेस्ड है, मैंने कैमरे के चक्कर में मिस कर दिया। क्या लिखा है, 6 पर्सन आर एस टी यू बी एन डब्ल्यू अपलोडेड डिफरेंट वीडियो, नंबर ऑफ पर्सनस भी है और साथ में अनबॉक्सिंग भी है। तो मैंने यहाँ पर ये यू अनबॉक्सिंग के लिए ले रखा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं मैं अपन यू को कंसीडर कर ले। अब आते हैं पर्सन की बात, कह रहा है कि यू जो पर्सन है, यू अपलोडेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु अपलोडेड अनबॉक्सिंग। अब अनबॉक्सिंग हमने अगस्त में ले रखा है, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, यू की। अनबॉक्सिंग ये रखा है, इसके ऊपर अपन यू ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये जो अजम्पशन है ना, ये हमारा 100% क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे अनबॉक्सिंग है, इसके ऊपर यू ले लेते हैं, और फिर ये अनबॉक्सिंग है, इसके ऊपर अपन किसको ले लेते हैं, यू को। तो फिलहाल हमने अनबॉक्सिंग यानी कि एक वीडियो का काइंड, और यू इट मीन्स एक पर्सन, हमने दो चीज़ों को अरेंज कर दिया है सक्सेसफुली। आगे देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे लिखा है क्या, द नंबर ऑफ वीडियोज अपलोडेड बिफोर यू is 1 less than the number of videos uploaded after the one who uploaded learning video। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या कह रहा है कि U से पहले जितने भी है वो एक कम है, लेकिन किससे कम है, एक कम है उससे जो लर्निंग वीडियो अपलोड करता है उसके बाद जितने हैं। इसका सिंपल मतलब ये कि अगर U के पहले 2 होगा तो जो लर्निंग वीडियो है उसके बाद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिए क्या लिखा है। द नंबर ऑफ वीडियोज अपलोडेड बिफोर यू, यू से पहले जो नंबर ऑफ वीडियो अपलोड करता है 1 लेस देन है, वो एक कम है। किससे कम है, द नंबर ऑफ वीडियो अपलोडेड आफ्टर द वन हु अपलोडेड लर्निंग वीडियो। इससे अपने को लर्निंग वीडियो की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। कैसे मिली ये देख लीजिए। अच्छा, यू से पहले कितने, 1 2 3 4, यानी कि लर्निंग वाले के बाद कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स ये जो पोजीशन है ये किसके लिए हो जाएगा, लर्निंग के लिए। इसमें देखते हैं, इस वाले में यू के पहले सिर्फ 1 है, तो लर्निंग के बाद कितने होने चाहिए, 2। इसका मतलब 1 और 2 छोड़ दे तो ये किसके लिए हो जाएगा, लर्निंग के लिए। इसमें यू से पहले कितने हैं, यू हमने ले रखा है किसमें, जून में, तो 1 2 3, इसका मतलब लर्निंग के बाद कितने होने चाहिए, 4। तो अपन ये 1 2 3 4 ये पोजीशन किसके लिए दे दिया, लर्निंग के लिए। सारे डेटा एकदम सिंपल वे में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। हाँ, चूँकि वेरिएबल्स 2 है तो हो सकता है थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपको ये पैटर्न भी समझाना होता है, इसलिए। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या लिखा है, ओनली 2 वीडियोज अपलोडेड बिटवीन वी एंड द वन हु अपलोडेड लर्निंग वीडियो। अब लर्निंग वीडियो और वी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, बोला उन दोनों के बीच कितने होने चाहिए, 2। चलो, लर्निंग ये रहा 1 2, ये पोजीशन वी की,
इस वाले में लर्निंग ये रहा 1 to V, नीचे जा नहीं सकते, 1 to ये पोजीशन किसकी, V की, और लर्निंग ये रहा तो 1 to ये पोजीशन किसकी दे दी, V की दे दी। डायरेक्टली सारे इंफॉर्मेशन अपन पुट कर पा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, W अपलोडेड 3 months बिफोर V से 3 महीने पहले। अब एक बात बताओ, अगर V की ये पोजीशन है तो क्या इससे 3 months पहले जा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब अपने से क्या कह रहा है कि इस अजम्पशन को भी एलिमिनेट कर दो। देखो, जब हमने पजल को ओपन अप किया तो अपने आप ही जो अजम्पशंस एक्स्ट्रा हमने बना रखे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो एक्चुअल अजम्पशन आपका बन रहा है वो 100% करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। V से पहले 3 months पहले कौन सा है, W है। अब V अगर इसमें है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पोजीशन अपने को किसको देना पड़ेगा, मैं जरा कलर चेंज कर दूं, ये अपने को देना पड़ेगा W को, और इसमें V ये रहा तो 1 2 3 ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा, W को। मतलब अजम्पशंस बने और 2 बच रहे हैं, 2 में से कोई एक क्लियर हो जाएगा आपका। अब क्या लिखा है, ओनली 1 वीडियो अपलोडेड बिटवीन W एंड द 1 अपलोडेड कमेटी। कह रहा है W और कमेटी के बीच में एक है। अब बताओ, W ये रहा तो 1, और ये किसको देना पड़ेगा अपने को, कमेटी को। W ये रहा तो 1, ये किसको देना पड़ेगा अपने को, कमेटी को, क्योंकि ऊपर अपन लेके जा नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, T अपलोडेड व्लॉग वीडियो 2 months बिफोर द वन हु अपलोडेड। क्या अपलोड किया है, हु अपलोडेड हॉल। ओके, समझिए, T अपलोडेड व्लॉग वीडियो 2 months बिफोर द वन हु अपलोडेड हॉल। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि हॉल और जो T का है और T का क्या है व्लॉग का वीडियो, उसके बीच में 1 मंथ का, तभी वो 2 महीने पहले होगा। तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन हमने हॉल की ले ली, ये एक गैप छोड़ के ये व्लॉग की, और ये किसकी दे दी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो कह रहा है कि बीच में 2, हमने तो एक ही छोड़ा एक है। लेकिन सपोज कर लो कि ये जनवरी है, तो ये अगर मैं उल्टी रिवर्स काउंटिंग कर लूँ, ये अगर हमने किसको ले लिया, जून को ले लिया, तो जून से पहले मई और मई से पहले अप्रैल, इसके बीच में कितने दिनों का, कितने मंथ का गैप हो जाता है, 2 मंथ का। अब अपने को ये पोजीशन ढूंढना है, बेसिकली व्लॉग और हॉल की पोजीशन ढूंढ लीजिए तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें जितने कन्फिग्रेशन, उसमें व्लॉग और हॉल की पोजीशन अगर देखें तो ये 1 और 2, और फॉर्चुनेटली ये पोजीशन T के लिए और व्लॉग के लिए, और एक छोड़ के ये पोजीशन किसके लिए है, हॉल के लिए। क्या इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो अपने पास ये T ब्लॉक की पोजीशन और ये पोजीशन किसकी है, हॉल की है। देखो कितना सिंपल वे में, कितना सिंप्लीफाइड वे में ये पजल हमारा सॉल्व होता जा रहा है। अपने को कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, डेटा पढ़ते रहिए, उसकी पोजीशनिंग करते रहिए, आराम से उसको सेटल डाउन करते रहिए, बहुत सिंपल वे में। एक लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नीदर आर नॉर यू अपलोड द जिम। अच्छा, ये आपका फाइनल जो एलिमिनेशन है, कह रहा है कि आर और यू गेमिंग वीडियो नहीं है। अब इसमें देख लो तो आपके पास गेमिंग वीडियो के लिए कौन सा है, देख लो अपने पास यहाँ पर जितनी भी पोजीशन है उसमें से आपके पास एक तो ये पोजीशन बच रहा है, जिसके बाद आप लर्निंग व्लॉग, ये COM किसका हमने ले रखा है, कॉमेडी का ले रखा, हॉल का ले रखा, अनबॉक्सिंग का, तो एकमात्र यही तो बच रहा है गेमिंग का। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन देके हमसे ये कह रहा है कि आप इस अजम्पशन को भी एलिमिनेट कर दो, तो हमारा 100% कौन सा अजम्पशन करेक्ट हो गया, ये वाला, और वो 100%। समझ आई बात। तो बेसिक फंडा ये होना चाहिए आपका कि आप जब डेटा को पढ़ें, शुरुआत में जो अजम्पशन बन रहे हैं उसको बनाइए, जल्दी सॉल्व होता है, एलिमिनेशन इजीली होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, हौच पच बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये पैटर्न आपको 5 नंबर बड़े आसानी से दे सकता है। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है क्या, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कितने परसेंट है, 8% है। मतलब अगर डेट गिवन हो या मंथ भी गिवन हो तो 8 होने चाहिए। पर्सन का नाम जो भी है वो यहाँ पर गिवन है। गो टू द डांस क्लास, चलो कुछ करने जा रहा है फिटनेस फ्री के, ऑन 2 डिफरेंट डेट्स ईदर 13 और 22 ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स जनवरी। अब समझिए मंथ आपका कौन कौन सा है, जनवरी, इसके भी 2 डेट। उसके बाद कौन सा है, मार्च, इसके भी कितने डेट, 2 डेट। उसके बाद कौन सा है, अप्रैल,
इसके भी कितने डेट 2 और फिर में इसके भी कितने डेट 2। मतलब ये 8 अजम्पशंस आपके बनेंगे, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ जाता हो ना बनाने तो बड़े आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन सा है 13, तो मैंने ये पहले ले लिया 13 और फिर 20 सेकेंड, 13 20 सेकेंड, 13 20 सेकेंड, 13 और 20 सेकेंड, और इस पे अपने को अब क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन पुट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या बोला है इसने, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, Q goes in April and only 3 person go between Q and T। अब देखो Q अगर अप्रैल में जाता है तो अप्रैल के 2 डेट्स गिवन है, कौन कौन से, 1 अप्रैल का गिवन है ये और 1 अप्रैल का गिवन है ये। इसका मतलब अपन चाहे तो अजम्पशन कितने बनेंगे, 2 बना दिए दोनों अजम्पशन। अपने को नहीं पता कौन सा करेक्ट होगा, 13 की 20 सेकंड नहीं मालूम, लेकिन इसी दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। आपने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, हमने अजम्पशन बनाया था, बड़ी आसानी से सॉल्व किया था, उसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। तो हमने Q पुट कर दी और यहाँ पर भी Q की पोजीशन पुट कर ली। अच्छा क्या कह रहा है, ओनली 3% बिटवीन Q एंड T। एक बात बताओ, अगर Q ये रखा है तो 1 2 3 नीचे तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पे 1 2 3 ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, T की। और फॉर्चुनेटली इस Q के रेस्पेक्ट में भी आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 3 पर्सन होने चाहिए Q और T में। ठीक है, आगे देखिए, as many person go after T same as before R। कह रहा है कि T के बाद जितने सारे ही है तो R के पहले भी उतने ही सारे ही है। T के बाद कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो R के पहले भी कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। ये आपकी पोजिशनिंग R की दी गई है। ठीक है, आगे देखिए, मोर देन 1 person goes between R and S who doesn't go on an odd number date। चलो तो पहले S का तो अपन 22 कर देते हैं, ऑड नंबर पे नहीं जा रहा है तो 22। अब मेरे को ये कैसे पता चल गया कि ये जो हु यूज किया गया वो S के लिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक सेंटेंस में 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें एंड और बट यूज किया जाता हो तो वो एंड और बट उसी पर्टिकुलर सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। लेकिन अगर WH वर्ड दिया गया हो तो जो नियरेस्ट होगा WH वर्ड के या उस सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन होता है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड पर्सन की। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन R एंड S। कह रहा है कि R और S के बीच में एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा का मतलब हो गया कि मिनिमम 2 होने चाहिए, 3 4 5 6 कुछ भी हो जाएगा। बट मेक श्योर कि S किसी ऑड डेट पे नहीं है, हु डजंट गो, S ऑड पे नहीं है, किस पे जाता है, इवन पे। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अच्छा S में और R और S में एक तो नहीं है, मतलब ये 1 2 लेके ये तो अपन ले ही नहीं सकते। अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो S के लिए एक पोजीशन बच्चों ये बच रहा है और एक ये बच रहा है ना। अगर हमने ये R और S रखा तो बीच में 1 2 3 एक से ज़्यादा है, ये S रखा तो 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा है, अपने को चाहिए भी। और साथ में आप बोलोगे कि 22 ही क्यों लिया, क्योंकि S की पोजीशन में क्लियरली मेंशन है कि वो ऑड डेट पे नहीं जाएगा, किसी न किसी इवन डेट पर ही उसको पुट करना पड़ेगा। इसमें देख लो S नीचे ले ही नहीं सकते, एक से ज़्यादा है तो 1 2 छोड़ दिया, S की पोजीशन ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ऑड है, क्या ये पॉसिबल है, ऑलरेडी T है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ऑड है। समझ आई बात, R और S के पोजीशन में। तो इसमें S के लिए 2 ऑप्शंस मिले अपने को, लेकिन इसमें S के लिए एक ही ऑप्शन मिला और प्रोबेबली वो सॉल्व होगा आगे। चलो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन W एंड P हु डजंट गो इन द सेम मंथ एज Q। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन W एंड P। कह रहा है आपसे कि W और P के बीच में एक ही पर्सन है, पहले कौन सा बाद में कौन सा ये नहीं पता, बट साथ में लिखा है हु, मतलब P के बारे में कह रहा है, P डजंट गो इन द सेम मंथ एज Q, मतलब ये कि P और Q एक मंथ में नहीं है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो तो सिंपली ये कह रहा है कि बेटे आप अप्रैल मंथ में P को पुट मत करना, लेकिन P को वहां पुट करना कि P और W के बीच में कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। क्लियरली मेंशन है ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन W एंड P। अब अगर P यहाँ ना रखे तो P यहाँ रखेंगे क्या, अगर यहाँ रखे तो नीचे या ऊपर W की पोजीशन बन रही है क्या, नहीं बन रही है। चलो क्या P की पोजीशन यहाँ रखे, बिल्कुल बन सकता है, मतलब अजम्पशंस है।
इस वाले में देखें P की पोजीशन यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि अप्रैल में नहीं है, और यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि अजम्पशन नहीं बनेगा। क्या P की पोजीशन यहाँ रखें? P और W पॉसिबल है, P और W पॉसिबल है, P और W पॉसिबल है, मतलब अजम्पशंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है? The number of persons goes after V is same as the number of person goes before you। अब समझो, कह रहा है कि V के बाद अगर 2 लोग हैं तो U से पहले भी कितने लोग होने चाहिए? 2 ही लोग होने चाहिए। मतलब हमें इस वाले पोजीशन में V और U के बारे में एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर यू, आफ्टर वी के बाद जितने हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर यू के पहले। अभी पुट नहीं कर सकते, आगे और देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है? यू हु गोज ऑन एन ऑड नंबर डेट। अच्छा, और यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन क्लियर दे दिया है कि बेटे ये जो यू है आपका, ये किसी न किसी ऑड पर जाता है। कौन से ऑड पे, ये अपने को नहीं पता, ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, जिसमें से जो पॉसिबल पॉजिटिव था वो मैंने पुट कर दिया, जो नेगेटिव था वो मैंने यहाँ लिख रखा है पी के बारे में। फिर यू और वी की पोजीशन को सेटल डाउन करना। आओ सोचते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले इसी एजम्पशन को देख लेते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इजी वाला तो या तो एलिमिनेट होगा या सॉल्व होगा क्योंकि यस की एक ही पोजीशन है। मैंने आपसे ये बोला था कि डब्ल्यू और पी के बीच में केवल एक पर्सन है। पहले तो हमने P एलिमिनेट कर दिया कि P इस पोजीशन पे नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो P को हम यहाँ भी नहीं ले सकते, क्योंकि P को यहाँ ले लिया तो W के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा। क्लियरली मेंशन है, कितने हैं? ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन W एंड P हु डजंट गो इन द सेम मंथ एज Q, है ना, W एंड P। तो अब W के लिए कितने हैं? एक बात बताओ, अगर हमने P की पोजीशन यहाँ रख ली तो W को यहाँ 100% सेटल डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और S यहाँ अपने आप सेट हो जाएगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने ये पोजीशन किसको दे दिया, ये P को और ये W को दे दिया, तो अपने को सोचना पड़ेगा U और V की पोजीशन। U के ऊपर जितने, V के नीचे उतने। अब अपने पास U और V के लिए अगर देखो बच्चे, तो एक पोजीशन ये खाली है, एक पोजीशन ये खाली है। अगर यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैंने V पुट कर लिया, तो V के नीचे एक, लेकिन U के ऊपर कितने हो जाएंगे? 2। मतलब श्योर कंडीशन तो नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपन ये वाला कंडीशन किसको नहीं दे सकते? P और W को ये कंडीशन 100% श्योरिटी के साथ नहीं दे सकते। समझ आई बात? तो अब कौन हो सकता है? अच्छा चलो दूसरी पोजीशन देख लेते हैं। सपोज कर लो कि मैंने P इसी को रखा और यहाँ पर किसको दे दिया? W को। तो क्या ये कंडीशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी दोनों पोजीशन पर किसको देना है? S को। और अगर एक P और एक W को दे दिया तो हमने तो S की पोजीशन ही छीन ली, जो पॉसिबल नहीं है। देखो, एक एक छोटी से छोटी चीज जो अजम्पशन बन सकता है, जो सोच सकते हो, जहां अटक सकते हो, वो मैं सारा पुट करके दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसका मतलब P और W ये भी पॉसिबल नहीं है, P और W ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आखिर P और W की कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें अपने को दिख रही है जिस पे बेस्ड हो सकता है? तो बेटा फिलहाल इस वाले अजम्पशन में P और W की पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिख रही है। 100% नहीं ही दिखेगा, क्योंकि P और W या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, और वो दोनों के दोनों अजम्पशन में 100% एक्यूरेसी अपना नहीं बन रहा है। अब आते हैं इस वाले कंडीशन में, एक बार देखते हैं। चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, क्या अपन यहाँ पर W की पोजीशन और यहाँ पर P की पोजीशन दे सकते हैं, या यहाँ पर P की पोजीशन यहाँ पर W की पोजीशन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। क्यों? P की पोजीशन यहाँ इस पे और W की इस पे, ये श्योर हो जाएगा। लेकिन P की यहाँ, W की यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि P को अप्रैल में मना कर रखा था। अब जब आपने ये पढ़ लिया तो साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि V और U की पोजीशन ऐसी देनी कि V के बाद जितने, U के पहले उतने, तो U और V ये पुट कर दें। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, यहाँ भी तो U पुट कर सकते थे। तो क्लियरली मेंशन है कि शायद U ऑड पे नहीं है या U ऑड पे है। U हु गोज, अच्छा U ऑड पे है, इसका मतलब मैंने अभी जो पुट किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर U पुट कर दीजिए, यहाँ पर V पुट कर दीजिए। V के बाद एक भी नहीं है, U के पहले एक भी नहीं है, U ऑड पे हो गया, सारे कंडीशन सेटल्ड हो गए। तो ये पोजीशन हमारा क्या हो गया? अब समझो, जो मैक्सिमम माइन्यूट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एकदम अंदर से अंदर घुस के, जहां पर अटक सकते हो, जहां पर मैं कभी अटकता था,
वो जितने भी एक्सपीरियंस है वो सारे ही इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं, पुट किए हैं। आप भी ऐसे ही सॉल्व करते टाइम वो सारे ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाओ, उसको सोचो, फिर 10 to 15 पजल सॉल्व करिए और उसके बाद जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना, यूँ सॉल्यूशन मिलना होगा आपका, बहुत जल्दी बड़े आसानी से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, फिलहाल इसको चेक करते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक बार देख लीजिए कितने हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कितने हैं अपने पास? 8 persons B2I appear for a बैंक एग्जामिनेशन। ओहो हो, वेरी गुड। एग्जामिनेशन भी बैंक का, प्रिपरेशन भी अपन बैंक का ही कर रहे हैं, सही है। ऑन 4 different dates ऑफ 2 different month। अच्छा, सिर्फ 2 ही महीने लिए गया है। एक तो मंथ अपना लिया गया कौन सा, मई, और मई का कौन कौन सा ले लिया गया है, 9, 13, 22 एंड 30, और फिर कौन सा लिया गया है, जून, जून के भी 9, उसके बाद कौन सा 13, 22 एंड 30। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको इतने लाइन पढ़ते ही सबसे पहले ये फ्रेमिंग कर लेनी चाहिए अगर आप पजल को समझते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, डायरेक्टली यहाँ से, नो टू persons appear an exam on the same date same month। सिंपल सा मतलब क्या कह रहा है, नो टू, वेट, नो टू पर्सन अपीयर एन एग्जाम ऑन द सेम डेट ऑफ सेम मंथ। अच्छा ठीक है, अलग अलग है, मतलब ये सिंपल ये कि 8 को 8 डेट पे जाना है, किसी एक डेट पे 2 लोग तो नहीं जा सकता। जी अपीयर्स द एग्जाम ऑन अ डेट विच इज द सम ऑफ एच अपीयर्स डेट एंड बीज अपीयर्स डेट। सुनो क्या कह रहा है, आपसे बोला है इसमें कि G इक्वल टू बी और प्लस एच, यही है ना, ध्यान से देखते हैं। G appears the examination on a date which is the sum of age appear the date and the B's appear। अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली आपके पास एक ही कंडीशन बन रहा है कि अगर इस G को अपन 22 देते हैं जो 100% श्योर है, तो 13 और 9 या 13 और 9 दो डिफरेंट कंडीशन में वाइस वर्सा की पोजीशन है, यानी कि इधर B13 और H9 या H13 और B9, बट G22 पे जाएगा, ये आपका 100% श्योर हो गया, क्योंकि बाकी किसी और को ऐड करने पे 2 लोगों का एडिशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अपन ये कंडीशन 100% सॉल्व कर सकते हैं G, और ये कंडीशन 100% सॉल्व कर सकते हैं G। देखो एक लाइन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन, ऑल्दो ये क्वेश्चन ट्रिकी होने वाला है, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया है मैंने, मजा बहुत आने वाला सॉल्व करते, लेकिन साथ में इस डेटा को यूज कैसे करेंगे, कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, पजल यही तो सिखाता है। और ये अपने डे टू डे लाइफ में भी तो लगता है ना, अपने आसपास बहुत सारी चीजें हौच पौच चल रही होती है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ भी कर रहा होता है, एक्शंस अलग होते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसमें जो पॉजिटिव है उसको ले, उसमें जो नेगेटिव है उसको वहीं रहने दे, जो यूजफुल है उसको लेके आगे बढ़े, जो यूजलेस है उसको वहीं छोड़ दे, वो हमारे काम का नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। चाहे वो वर्ड्स हो तो, पर्सन हो तो, डिस्ट्रक्टिव तो एलिमेंट ही, और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, बट नो टू ऑफ द देम अपीयर द एग्जाम कंजिक्यूटिवली, लेकिन उसमें से कोई भी कंजिक्यूटिव नहीं है। मतलब ये कि अगर एक इस 13 को आएगा तो दूसरा इस 9 को, और अगर एक इस 9 को आएगा तो दूसरा इस 13 को। सिंपल सा मतलब ये बोल दिया कि B और H ये दोनों का दोनों सेम मंथ में नहीं है। क्या शानदार क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने भी लिखा है, फर्स्ट लाइन से ही एकदम से ओपन कर दिया है पजल को, एकदम जबरदस्त कंडीशन बना दी है पजल की, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आपको बहुत सारी चीजें एक बार में क्लियर कर दिया है। बस ये है कि आपको तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एनालाइज कर सकते हो आप प्रॉपर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ई अपीयर्स द एग्जाम बिफोर आई, ई जो है वो आई से पहले, कितने पहले नहीं पता, बिफोर आई हु इज नॉट अपीयर्स द एग्जामिनेशन कंजिक्यूटिवली विद एच, और आई और एच एक दूसरे का नेबर
नहीं होगा। समझ आई बात? मतलब दोनों के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। सी अपियर्स द एग्जाम आफ्टर कंजिक्यूटिव विद एच। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दिया कि भाई एच के जस्ट बाद किसको लेना है, सी को। ये 100% श्योर है। इसका मतलब ये कि अपन एच को यहाँ लेंगे तो सी यहाँ आ जाएगा। एच को यहाँ ले ही नहीं सकते क्योंकि कंजिक्यूटिव पॉसिबल नहीं है। एच को यहाँ लेंगे तो सी यहाँ, और एच को यहाँ लेंगे तो सी यहाँ। अलग अलग कंडीशंस बन सकता है। चलिए खैर, एच और सी एक साथ आ जाएगा। सी अपियर्स द एग्जाम आफ्टर डी। अच्छा, सी के बारे में दो इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? विद एच ई अपियर्स, कुछ गलत पढ़ लिया शायद मैंने। ई अपियर्स द एग्जाम बिफोर आई, आई से पहले है ई। हु, आई के बारे में, हु इज नॉट अपियर्स द एग्जामिनेशन कंजिक्यूटिवली विद एच, आई और एच नहीं। सी अपियर्स द एग्जाम आफ्टर डी, मैंने कुछ इसमें का शायद उसमें मर्ज कर दिया था, कुछ गड़बड़ कर लिया था, कोई बात नहीं। सी अपियर्स द एग्जाम आफ्टर डी। ये जो सी है ना, ये डी के बाद है। कितने बाद नहीं पता, बट इतना है कि डी के बाद है। F appears the exam immediately before the one who appears 4 days before। यहाँ पे क्या है, अब इसको हटाने का मतलब है सारे का सारा हट जाना। बिफोर डी, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है वो समझिए। सी अपियर्स द एग्जामिनेशन आफ्टर डी, हमने सी को डी के बाद ले रखा है। एफ अपियर्स द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन, एफ उसके इमीडिएटली बिफोर है, बिफोर द वन हु अपियर्स 4 days बिफोर डी, जो डी के 4 दिनों पहले है। ये कंडीशन, और यही हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा सबसे लास्ट वाला लाइन। समझिए, जैसे फर्स्ट लाइन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, वैसे ये जो लास्ट लाइन हमने अभी लिखा है ना, ये पूरे पजल को ही खत्म कर देगा। विद इन मिनट सारा सॉल्यूशन दे देगा। बस मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा है, सी अपियर्स द एग्जामिनेशन आफ्टर डी। ये जो सी है ना, ये डी के बाद है। कितने बाद नहीं पता, इमीडिएट, एक के बाद, दो के बाद, चार के बाद। एफ अपियर्स द एग्जामिनेशन इमीडिएटली बिफोर द वन, एफ किसी एक के इमीडिएटली बिफोर द वन है। हु अपियर्स 4 days बिफोर डी, जो डी से 4 दिनों पहले है। अगर डी 4 को तो 5, 6, 7 और 8 को। अब मतलब ये कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सी 7, एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 8, 7 पर्सन की अरेंजमेंट करनी है। कितना शानदार बनने वाला है, ध्यान से देखिए इसमें। चलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने सी को ये दे दिया और डी को ये दे दिया, डी के बाद गैप कितने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ये पोजीशन किसको दे दिया, एफ को दे दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आपने एफ को ये दे दिया तो हमसे एक बात इन्होंने कही थी, एच और बी की पोजीशन के लिए, एच और बी की पोजीशन भी तो इसमें सेटल डाउन करनी है, और साथ में एक और पोजीशन दी गई थी इसमें, ई अपियर्स द एग्जामिनेशन बिफोर आई। नो 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 नो, कौन सा लाइन था, appears the date and B appears the date but no two of them consecutive। E appears the examination before I, who is not appear the examination consecutive with H। C appears, ठीक है, आफ्टर D, ठीक है। चलो, अब ये वाली पोजीशन हो गई। अब इसमें आपको H और B की पोजीशन पुट करनी है। ध्यान रखना, ये E और I की पोजीशन के साथ आप H की पोजीशन को एक साथ नहीं रख सकते। E और E appears the examination before I, और E I के पहले है। यहीं से सारे का सारा डायरेक्ट पुट होगा। ई और आई की पोजीशन इसमें पुट करनी है, जिसमें ई पहले और आई बाद में। अब एक बात बताओ, अगर इन सारे ही कंडीशन में अगर पुट करें तो अपने को इतना तो पता है कि अगर बी यहाँ पे दिया तो एच यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, या H यहाँ पे दिया तो B यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें का 13 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इसमें का 9 ही यूज कर सकते हैं। तो 9 के बाद अपने को 13 यूज करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर B और यहाँ पे H की पोजीशन दी। अब E और I में अपने को E यहाँ, I यहाँ, और I और H सेम मंथ में हो जाएगा, जो काम नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पर B और यहाँ पर H की पोजीशन दे दें? यस। क्या यहाँ पर E और यहाँ पर I की पोजीशन दे दें? यस। और क्या ये 100% करेक्ट है? यस। ट्रिकी था, मुश्किल था,
एक बार को मेरे को भी लगा कि टाइम लग जाएगा, लंबा सोचना पड़ेगा, लेकिन जिस बेसिस पे ओपन अप हुआ है बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ जो अभी अभी मैंने फील किया, ये पिछले 10-12 ईयर्स का नहीं है। कई सारे टाइम ना मेरा जो पीपीटी बन के मिलता है, जो टीम पीपीटी बना के मेरे को देती है, वो रैंडम क्वेश्चंस कहीं से भी लेके दे देती है और मेरे को नहीं पता होता है। तो जब मैं वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा होता तो मेरे को लग रहा होता है कि कहीं ऑनलाइन में आपके सामने ना अटक जाऊँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक प्रेशर सा रहता है। लेकिन वही जो प्रेशर होता है ना सॉल्व करने का, वो आदमी को निखार देता है, बहुत सारा शाइन करने का मौका देता है। वो अभी हुआ है मेरे से। मेरे को एक बार को लग रहा था कि शायद कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, कुछ रीड गड़बड़ कर लिया, लेकिन नहीं। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पजल में खूब सारा लगाइए, जितना हो सकता हो उतना पजल लगाइए, और ये धीरे 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 ग्रेजुअली आपको बहुत शानदार कंडीशन में पहुंचा देगा, जहाँ पर टफ से टफ क्वेश्चन आप एनालाइज इतना सिंपल वे में कर लोगे कि आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो अब कल पजल को फिलहाल मैं रोकने वाला हूँ। कल अपने को शुरू करना है सी सेट वाले चैप्टर में से। मैंने आपको बताया था डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो सेक्शन है वो, तो सबसे पहले कल अपन वही शुरू करेंगे और फिर देखते हैं। उसके बाद ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि सर सिलॉग्स पढ़ना है, तो मैं कोशिश तो करूंगा सिलॉग्स का। वैसे सर सी सेट वाला सिलेबस, उसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है और बच्चों ने मैसेज किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लिए। लेकिन पहले कल मैं डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड का जो सेक्शन है वो सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद प्रोबेबली 2 से 3 क्लास में जाएगा वो, और उसके बाद अपन या तो सिलॉग्स या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कोई एक चैप्टर अपन शुरू करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको जो शीट दी जाती है सॉल्यूशन करिए, डाउट आता हो सेंड किया करिए, रिप्लाई हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो मेरी भी परेशानी थोड़ी सी समझिए। रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई करूँगा। कुछ क्वेश्चंस तो मैं डायरेक्टली बोर्ड पे ही ले लेता हूँ, आपके भेजे हुए क्वेश्चंस में से ही वो आपको दिख जाता होगा इसमें। तो मेहनत करते रहिए बस, रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा। सारे मेहनत करने वालों को कहीं ना कहीं सेटलमेंट उसका हो ही जाता है। ठीक है, चलिए, टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।